बताइए कि पार्टी और परिवार छोड़ के इस देश में अगर रत्नों को चुना जा रहा है, ये नहीं देखा जा रहा है कि हमारी पार्टी के हैं तो ही चुनेंगे, ये भी नहीं देखा जा रहा है कि ये गांधी परिवार के हैं या मोदी परिवार के हैं तो ही चुनेंगे, तो आप लोगों को इसमें राजनीति क्यों नजर आ रही? बिल्कुल नहीं राजनीति। देश के जो भी सर्वगणमान्य व्यक्ति हैं और जो हमारे नेता, अगर उनको भारत रत्न मिला, वो सम्मानित और सम्मानने योग्य वो हैं। लेकिन परिवारवाद पे तो कल देश के प्रधानमंत्री कह ही रहे थे, बगल में राजनाथ बैठे हुए थे और अमित शाह बैठे हुए थे। अब देश ये समझ नहीं पाया कि परिवारवाद इन दो के लिए था या किसी और के पास था। आज जिस परिवारवाद की मैं बात कर रहा हूं उसका जवाब दीजिए। नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया, इंदिरा जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया, तो मतलब हाँ, राजीव गांधी तो मैं ये नहीं, राजीव गांधी को मरणोपरांत उनको भारत रत्न मिला था। तो ये चल रहा था कि गांधी परिवार वाले तो खुद को ही दे जा रहे थे, और ऐसे ऐसे रत्न आपके ही पार्टी के पड़े हुए थे, देश के रत्न पड़े हुए थे। आप लोग कहां सोए हुए थे? 65 साल के शासनकाल के अंदर, उसी डेवलपमेंट के अंदर जहां भारत रत्न दिए जा रहे थे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे थे, और उस समय ये आवाज उठाने के लिए जुझारू नेता हो सकते थे। अगर वो उस समय आज उठाते तो देश की जनता तो मतलब मोदी जी आवाज उठाते तो कांग्रेस पार्टी जग। मेरा वक्तव्य पूरा होने दीजिए प्लीज। अगर उस समय ये बात आवाज उठाते तो आप कांग्रेस को आरोप लगाते हुए अच्छे लगते। आज मोदी जी जब उठ गए तो कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। उसी जमाने से उठ गए होते तो पता नहीं क्या होता। इसका जवाब देखिए, आप कह रहे कांग्रेस खत्म होने की कगार पे है। 2019 में पुलवामा था, सर्जिकल स्ट्राइक थी, बहुमत से मात्र 30 और 32 सीट, जिसमें कांग्रेस बहुत कमजोर थी। आज की कांग्रेस न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी के साथ है। देश की जनता आने वाला वक्त बताएगी। नरसिम्हा राव को क्यों नहीं चुना आप लोगों ने कभी भारत रत्न के लिए? देखिए, ये राजनीति का प्रश्न राजनीति के अंदर दिया जाता है। इसका राजनीति है इसमें क्या राजनीति? आज देने की जरूरत क्या पड़ गई? आज वल्लभ भाई पटेल को जो है नरसिंह राव के आने के बाद मिला है। ये ध्यान रखिए, ये जो जितने बड़े नाम देश के हैं वो गैर माने ऐसे उस परिवार से परे जब शासन रहा है तभी मिला गया है। ये ध्यान रखिए। सुनिए, सुभाष चंद्र बोस को कब मिला है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कब मिला है? ये तो यही तो सवाल है। इस देश में जब मोरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर हुए तो इसी गुस्से में उन्होंने सारे पुरस्कार बंद करा दिए, और जनता पार्टी की 2.5 साल के शासन में न किसी को पद मिला न भारत रत्न मिला। ठीक, विद्या जी बड़ा अच्छा सवाल आप पूछ रहे हैं कि भाई नरसिम्हा राव को लेके उन्होंने आर्थिक सुधार किया, बड़े स्वागत योग्य कदम है, और पूरा देश गौरवान्वित है। उसी कारण से आज देश की अर्थव्यवस्था हम लोग कह रहे हैं कि गतिशील है। लेकिन उन्होंने जो सिद्धांत, अर्थव्यवस्था देश की तो गतिशील रही, उनकी गति को आपने रोक के रखा। उनको देश का सर्वोच्च सम्मान दे सकते थे, वो गति आप लोगों की रुक जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं रुकी। मैं कह रहा हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी का दोहरापन। स्वामीनाथन को क्यों नहीं? नहीं, एक सेकंड में खाली स्वामीनाथन को अभी तक देश का सबसे बड़ा सम्मान क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? मैं एक चीज कह दूं आपको। अरे राजीव गांधी को आपने दे दिया, नेहरू जी ने ले लिया, इंदिरा जी ने ले लिया, स्वामीनाथन जी को क्यों नहीं दिया? बिल्कुल मिलना चाहिए देश में भाई किसानों को लेकर, अरे सबसे बड़े अगवा हरित क्रांति के, उनको आप लोगों ने अंधेरे में रखा। बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखा गया, उनको तो निर्णय लेने का पूरा अधिकार दिया गया। इंदिरा गांधी और स्वामीनाथन की जोड़ी ने भारत में हरित क्रांति लाई, लेकिन जो जिस वाक्य को आपने पूरा नहीं करने दिया। जब मैं तेजी में बोल दूं कि अगर भारत में आर्थिक सुधार हुए तो उसके 2 नायक थे, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने 2004 से 14 में उसी को आगे बढ़ाया और उसको लेकर श्वेत पत्र लिखा। तो मनमोहन सिंह जी ने गलती की नहीं, मनमोहन सिंह जी ने गलती की, उनको आप लोगों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। उनको अपने कार्यकाल में खुद को भारत रत्न दे देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों से तो उम्मीद बेईमानी है कि आप किसी और को देंगे। आप तो देखेंगे पहले कि गांधी परिवार वाले हैं कि नहीं है, आप तो देखेंगे कि पार्टी के हैं कि नहीं है, उसमें भी हमारे बहुत क्लोज दरबार में आने वाले हैं कि नहीं है। कड़वी बात कह रहा हूं। विद्या जी देखिए, आज बधाई देने का समय है, उसमें भी इन लोगों को शर्म आ रहा है। पहले देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई दे दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री जी ने आज ऐसे लोगों को जो कहा जाता है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, कहा नहीं। पहले के लोग केवल कहते थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी करके दिखाते हैं। ये भेदभाव नहीं करते हैं कि कौन हमारा कौन तुम्हारा, मैं और मेरा की सरकार चली गई, हम सबकी सरकार आ गई। आज किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह साहब को दिया जा रहा है। आज जो सबसे बड़े वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक, उनको दिया जा रहा है। और पीवी नरसिंह राव जी अभी, जिनका योगदान देश के विकास में रहा, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं। लेकिन एक चीज सिंह साहब, एक चीज तो ये भी है ना कि चौधरी चरण सिंह को आप वो डिजर्व करते हैं, इसलिए आपने उनको दिया।
आपने बाकी और जितने सम्मान दिए सब डिजर्विंग हैं, उसमें कोई सवाल कहीं से नहीं है। लेकिन ये भी तो लोग देख रहे हैं ना कि चौधरी चरण सिंह को देकर आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा को साथ दिया है। देखिए विद्या जी, अगर ये सारा काम ये खुद कर लिए होते अच्छा तो ये देश की जनता मोदी जी के साथ क्यों रहती? चूंकि ये लोग अच्छा कार्य नहीं करते थे, सड़कों का नाम आज भी आपको लग रहा है कि टीम इंडिया को तोड़ने के लिए दिया? बिल्कुल देखिए, मैं कहता हूँ इससे शर्म से डूब मरिए, शर्म से डूब मरिए कि आज भी कर्पूरी ठाकुर को क्यों नहीं दिया जाएगा, क्यों नहीं देना मिलना चाहिए? भाई साहब शर्म आनी चाहिए, अपने मुंह से ये निकालते हो। विरोध करती रही, इनको नीतीश कुमार को लेना था तो दिया। मैं कह रहा हूं क्या है, गांधी परिवार के लिए ये है कि सड़कों का नाम इनके नाम से रहेगा, योजनाओं का नाम इनके नाम से रहेगा, देश के विकास का नाम इनके नाम से रहेगा। आज देश के प्रधानमंत्री सबका सम्मान देने का कार्य कर रहे हैं। और जो आपका सवाल था कि अगर इस नाते बार बार भारत की जनता मोदी जी को चुनती है अच्छे कार्यों के लिए, तो इस नाते भी अच्छा। ठीक है। वैसे आप लोगों ने देखा सोशल मीडिया पर एक वीडियो कुछ वायरल हो रहा था कि नेहरू जी जाते हैं, नेहरू जी को बुलाते हैं, नेहरू जी ये जो दूसरे को बुलाया, पहले वाले नेहरू जी उसको कहते हैं कि हम चाहते हैं आपको भारत रत्न दे, तो वो कहते हैं कि अच्छा मैं इस लायक हूं क्या? तो दूसरे वाले कहते हैं कि हाँ हमको लगता है, तो कहते हैं दे दीजिए, तो पहले वाले दे देते हैं। तो ऐसे क्या भारत रत्न का चुनाव होता है? हाँ जी, देखिए जो आज भारत रत्न मिले हैं, प्रधानमंत्री जो बात करने नरसिंह राव की, कांग्रेस के लीडर थे, उनका क्या हाल किया था, पार्थिव शरीर रखने नहीं दिया, और आज घड़ियालों आंसू बह रहे हैं। और जो दक्षिण के जो वैज्ञानिक रहे तो मान सम्मान मिलना चाहिए। और जो बात करे परिवारवाद से भाट के, वैज्ञानिक को भी मिला है, प्रधानमंत्री को भी मिला है, और उत्तरी पश्चिमी जो आप कह रहे थे हरियाणा को जोड़ने की राजनीति, और राजनीति तो कांग्रेस 50 साल से करती आई है। तो आज जो कांग्रेस आज ऐसी बात कर रही है, आज अलग बात करे, जनता जाग चुकी है और जनता जानती है जो भारत रत्न का सम्मान मिला है। क्या कांग्रेस ने जिनकी उपेक्षा की, मोदी जी ने उनका सम्मान बढ़ा दिया? बिल्कुल, ये देश का सम्मान बढ़ा है। आज हमारे महापुरुषों को, ऐसे वैज्ञानिकों को भारत रत्न मिल रहा है। देश का सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि कुछ ऐसे कार्य हैं जो शुभ कार्य जो मेरे हाथों से लिखे हैं, तो गर्व करना चाहिए कांग्रेस को। ठीक है, आप लोगों को लग रहा है कि ये 24 का चुनाव देखते हुए सम्मान दिया जा रहा है? लगता है आप लोगों को? देखो क्या होता है आगे, क्या होगा भगवान जाने क्या होगा। भगवान जाने, ऊपर वाले सब जानते हैं। आप लोग क्या करते हैं आप लोग? क्या नाम है? कोनिका। क्या करती हैं आप? कॉलेज पढ़ती हूँ मैं। भारत रत्न क्या है पता है आपको? चलिए, हाँ पता है मुझे पता जी। अंतरिक्ष लांबा MBA कर रहा हूँ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से। शायद मोदी जी जीते, देश समाज सेवक है। अच्छा ठीक है, तो मोदी जी आएगा। क्यों आएगा ही, क्यों? सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास।